जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय गुरु जी। कैसे हैं आप सभी? गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी अपने अपने काम को अच्छे से कर रहे होंगे। मैं गुरु जी से यही अरदास करता हूँ, सारी संगत परिवार हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और हमेशा अपने काम में तरक्की करें। तो संगत जी, हमेशा की तरह जैसे मैं गुरु जी के सत्संग लाता रहता हूँ, आज मैं फिर से 2 संगत आंटी जी के सत्संग आप सभी के बीच लेकर आया हूँ और दोनों ही सत्संग हमेशा की तरह ढेरों ब्लेसिंग से भरे हैं। सुनने के बाद वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। संगत जी, सत्संग को अंत तक सुने। गुरु जी का कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। वो मैसेज छूट ना जाए, इसलिए सत्संग को अंत तक ज़रूर सुने। अपना सत्संग शेयर करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग को क्लियर वॉइस ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेते हुए सत्संग को शुरू करता हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, आज हम गुरुजी की 2 प्यारी संगत के 2 सत्संग आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहला सत्संग जिन्होंने हमें भेजा है, उन्होंने अपने नाम को गुप्त रखा है। संगत जी कहते हैं, मार्च 2011 में मैं गुरुजी के पास आया जब मेरे पिता लिवर सिरोसिस से पीड़ित थे। उनका लिवर प्रत्यारोपण होना था और हम उस कठिन प्रक्रिया से गुजर रहे थे। तभी मेरी मौसी श्रीमती पूजा चड्डा ने सुझाव दिया कि हम उनके परिवार के साथ बड़े मंदिर जाएं और गुरुजी का आशीर्वाद लें। मेरे पिता, जो नास्तिक थे, ने आश्चर्य से हाँ कह दी। गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ सुचारू रूप से हो गया। 1 साल बाद जून 2014 में मैं फिर से बड़े मंदिर गया, इस बार अपने लिए। मैंने यूरोप के लिए शेंगेन वीज़ा के लिए आवेदन किया था और थोड़ा आशंकित था। मेरे अमेरिकी वीज़ा आवेदन पहले 2 बार खारिज हो चुके थे। मैंने उनका आशीर्वाद मांगा और प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो गई। मेरी कृतज्ञता बढ़ गई और उसके साथ ही भक्ति भी। 2015 में मेरा गुरुजी से वास्तविक जुड़ाव हुआ। मैंने सोशल मीडिया से गुरुजी के बारे में जाना और उनके ग्रंथ और उन पर लिखी किताबें पढ़ी। मैंने उन्हें दिल से प्यार किया और उनके सरल निर्देशों का पालन करने का प्रयास किया। उनके साथ मेरा संबंध दिन प्रतिदिन मजबूत होता गया। जल्द ही मैं गुरुजी के सिवा किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाता था और मुझे उनकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव होने लगा। जब भी वे मेरी भक्ति से प्रसन्न होते, मुझे अपने चारों ओर हर जगह ओम के आकार दिखाई देते। एक बार मेरे कमरे का बल्ब 2-3 दिन तक टिमटिमाता रहा। मुझे लगा कि वह खराब हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। यह गुरुजी की उपस्थिति का संकेत था, जैसा मेरे मिनी फ्रिज के ऊपर बैठी एक तितली। सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। आखिर वह सुंदर जीव कहाँ से आया होगा? मैंने बड़े मंदिर में भी कुछ बार तितलियां देखी। मैंने किताबों के माध्यम से भी गुरुजी से जुड़ाव महसूस किया। एक दिन मैं ज्योतिका मेहता की किताब माय स्पिरिचुअल जर्नी विद गुरुजी पढ़ रही थी, जो मुक्ति और शाश्वत आनंद के बारे में है। किताब पढ़ने के बाद मैंने गुरुजी से पूछा कि क्या ये बातें सच हैं। उस रात मुझे एक सपना आया। मैंने अपने नाना जी को देखा, जिनका 2014 में पीड़ा में देहांत हो गया था। वे उस समय सबसे अधिक प्रसन्न थे जितना मैंने उन्हें कभी देखा था। उनका चेहरा सफ़ेद प्रकाश से दमक रहा था और उनके हाथ प्रेम से मेरे गालों पर थे। उन्होंने मुझसे कहा, गुरुजी ने मुझे यहाँ बहुत खुश रखा हुआ है। गुरुजी की कृपा से मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। गुरुजी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया था। नवंबर 2015 में एक शुक्रवार को मैं अपने दोस्त के साथ कार से बड़े मंदिर से घर लौट रहा था। मैं लिबर्टी सिनेमा के ठीक आगे करोल बाग के उस इलाके में था जहां सड़क आनंद पर्वत की ओर मुड़ती है।
लगभग आधी रात हो चुकी थी और मेरी गाड़ी की रफ्तार लगभग 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अचानक स्ट्रीट लाइट बंद हो गई और एक आदमी मेरी कार के सामने आ गया। मैं जम गया। मेरा दिमाग सन्न हो गया और अगली ही पल मैंने देखा कि दो लोग बाइक पर सवार होकर मेरी कार और उस आदमी के बीच आ गए। मुझे लगा कि मुझे उस आदमी को बचाने के लिए बाईं ओर मुड़ जाना चाहिए। मैंने ऐसा ही किया और कुछ भी अप्रिय नहीं हुआ, लेकिन बाइक सवार हवा में गायब हो गए। गुरुजी ने मुझे 13 जून 2016 को फिर से बचाया, जब दिल्ली में भयंकर तूफान आया था। मैं अपने बरामदे में था जब एक पेड़ गिर गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब मैंने उन्हें खोला तो मैंने देखा कि पेड़ मेरे बगल में गिरा था। कुछ शाखाएं मुझे छूकर निकल गई थी, लेकिन मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। मुझे अक्सर इस बात का दुख होता था कि मैं गुरुजी के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पा रहा था, लेकिन गुरुजी ने मुझे सूक्ष्म और स्पष्ट संदेश दिए कि मुझे प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए ताकि मैं आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सकूं और उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन कर सकूं। वास्तव में मुझे अपने मंदिर में गुरुजी का स्वरूप चमत्कारिक और अप्रत्याशित रूप से प्राप्त हुआ। मैं गुरुजी का पाठ कर रहा था, तभी मुझे यह स्वरूप दिखाई दिया। यह ठीक वैसा ही था जैसा मेरी माँ और मेरी मौसी के घर सत्संग में जाने पर प्राप्त हुआ था। एक रात मैंने सपने में गुरुजी का स्वरूप देखा। अगले ही पल मैं अपनी नानी के कमरे में था। मेरी मौसी वहाँ हथेलियाँ खोलकर बैठी थी और जैसे जैसे वे फूल तोड़ रही थी, उन पर फूल उग रहे थे। यह देखकर मैं अपने कमरे से बाहर भागा और कोने में पड़ रहे अपने चचेरे भाई का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अचानक मेरे मामा हाथ में छड़ी लिए एक बूढ़े आदमी की तरह घर के अंदर आए। मेरे सपने का अंत हो गया और लगभग 1 महीने तक मैं समझ नहीं पाया कि इसका क्या मतलब है। इसका अर्थ तब पता चला जब मैंने अपनी नानी को फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि मेरे मामा को वरिष्ठ नागरिकों को लंगर खिलाने की सेवा मिली है, जबकि मेरी मामी को वर्ष 2016 की महाशिवरात्रि के लिए भगवान शिव की प्रतिमा और समाधि को फूलों से सजाने का कार्य सौंपा गया है। गुरुजी मेरी देखभाल वैसे ही करते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे की करती है। उनकी महानता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। वे मेरे भीतर जीवन की प्रेरक शक्ति हैं। गुरुजी उनके भक्त का संबंध शाश्वत है और मानवीय तर्क से परे है। हमें केवल 3 चीज़ों की आवश्यकता है: अटूट विश्वास, निःशर्त प्रेम और पूर्ण समर्पण। धन्यवाद गुरुजी, कल्याण करते रहो। कृपया सभी को आशीर्वाद देते रहें। यहीं पर अंकल जी अपने सत्संग को पूर्ण करते हैं। संगत जी, अब हम एक और सत्संग आपके सामने ला रहे हैं जो हमें विशाल कमल अंकल जी ने भेजा है। अंकल जी कहते हैं, मैं पहली बार अप्रैल 2011 में बड़े मंदिर आया था। एक मित्र के कहने पर हमसे कुछ लोग गुरुजी के मंदिर गए थे। मुझे वहाँ बहुत शांति का अनुभव हुआ। सब कुछ उज्जवल और चमकदार था, जैसे कोई प्रकाश सबको शांति प्रदान कर रहा हो। मुझे आज भी वही अनुभव होता है। हमने चाय प्रसाद ग्रहण किया और मंत्र जाप के बाद लंगर प्रसाद खाया। तब से मैं हर सप्ताह बड़े मंदिर जाता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अब 2016 है। मुझे लगता है कि यह गुरुजी का ही प्रेम है जो मुझे बार बार उनके पास बुलाता ही है। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और चीज़ में इतना नियमित रहा हूँ। यह उनका पहला आशीर्वाद है जो उन्होंने मुझे दिया है। मुझे रक्त संबंधी बीमारी है, जिसके कारण मुझे 2000 से 2010 के बीच कम से कम 3 बार अस्पताल जाना पड़ा। लेकिन जब से मैंने बड़े मंदिर जाना शुरू किया है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। मुझे कोई बड़ी समस्या नहीं हुई और मुझे विश्वास है कि गुरुजी एक दिन मुझे ठीक कर देंगे। बचपन से ही मेरी दुनिया घूमने की इच्छा रही है।
यह इच्छा मैंने सबको बताई है। शिक्षा पूरी करने के बाद मैंने काम करना शुरू किया, लेकिन इतनी कमाई नहीं हो रही थी कि मैं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर सकूं। पिछले 5 वर्षों में मैं 7 अंतर्राष्ट्रीय और 2 घरेलू यात्राएं कर चुका हूं, और इनमें से केवल एक यात्रा का खर्च मैंने अपनी कमाई से उठाया है। मेरा मानना है कि मेरी इच्छा गुरुजी के आशीर्वाद से पूरी हुई। मैंने कभी इसके लिए प्रार्थना नहीं की, लेकिन गुरुजी स्वयं जानते थे कि मुझे क्या प्रिय है और उन्होंने मुझे वह प्रदान किया। कई बार बड़े मंदिर जाने के बाद मुझे लगा कि मुझे गुरुजी के बारे में और अधिक जानना चाहिए। इसलिए 2013 में मैंने संगत से गुरुजी से संबंधित पुस्तकों के बारे में पूछा, और मुझे संगत से ईमेल पर एक ई-बुक प्राप्त हुई। जैसे ही मैंने इसे पढ़ा, मुझे गुरुजी से संबंधित कई बातें पता चली। मैंने उन सभी बातों का पालन करना शुरू कर दिया जो गुरुजी ने विभिन्न भक्तों को बताई थी। शिव पुराण को प्रतिदिन और 5 बार पूर्ण रूप से पढ़ना, दिया जलाना, प्रतिदिन चलना और रोगों से बचाव के लिए पर्याप्त पानी पीना। कुछ महीने बाद मैंने देखा कि मैं पुनर्जीवित हो गया था, निर्भीक और विनम्र बन गया था। मैं अधिक आध्यात्मिक और मददगार बन गया था, और मेरी सभी परेशानियां दूर हो गई थी। जो कुछ भी मैं चाहता था वह मेरे पास था। गुरुजी ने मुझे कई बार स्वप्न में दर्शन दिए, और मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी स्वयं शिवजी हैं, जैसा कि उन्होंने अपने अनेक भक्तों से कहा था। गुरुजी ने मुझे निर्भीक और प्रसन्न बनाया, और यही परम सफलता है। मैंने वही किया जो गुरुजी ने हम सभी को करने को कहा था। गुरुजी के शब्दों में समर्पण। मैं अत्यंत आभारी हूँ कि मुझे बड़े मंदिर आने, गुरुजी से जुड़ने, उनकी अद्भुत संगत से मिलने, शिव पुराण पढ़ने और अपने परिवार को बड़े मंदिर लाने का अवसर मिला। गुरुजी सर्वज्ञ हैं, और शिवजी और गुरुजी में कोई भेद नहीं है। मैं हार्दिक कामना करता हूँ कि गुरुजी सभी को आशीर्वाद दें। जय गुरुजी। यही विशाल कमल अंकल जी का सत्संग संपूर्ण होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं प्रणाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। ये मेरा सुबह का शुक्राना सत्संग है और मैं इस समय कर रही हूँ, उसका मुझे खेद है क्योंकि चाहकर भी मैं सुबह नहीं कर पाई अपना शुक्राना। और गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, मतलब सच में बहुत ब्लेस किया है। कल रात को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया था और मैं संध्या वेले का भी शुक्राना नहीं कर पाई थी और मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, फिर भी नहीं कर पाई। तो पता नहीं, लेकिन गुरुजी ने आज इतना ब्लेस किया। मेरा एक काम था जो कि बहुत पेंडिंग था और ये मेरे जॉब रिलेटेड था, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है उसमें मैं जाकर के अपना जो था रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रही थी। ओवर टाइम से मुझे बहुत क्वेश्चंस लग रहे थे, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तो बहुत दुविधा में थी, चाहकर भी बहुत से काम नहीं हो पाते कभी-कभी, और आपकी मंशा सही होती है पर लोग आपको गलत समझ लेते हैं और कई बार आपके मन में इतने प्रीकॉन्सेप्शंस होते हैं दूसरों को लेकर कि आपको लगता है कि आपके साथ में ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होगा। पर जो ये मैं प्रोग्राम अटेंड कर रही हूँ उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। तो उसमें मुझे हिम्मत आई और मुझे लगा कि मैं अपने सारे टास्क कंप्लीट कर सकती हूँ और मैं प्रॉब्लम्स में फोकस ना करके जो है अपनी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में फोकस करूँ और एक-एक काम करके कंप्लीट करके उसको स्ट्राइक करती जाऊँ। तो अभी भी मेरी जो कैरिस्मेटिक जो मेरे जो मैं वर्कशॉप अटेंड कर रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छी है, मैं उसका नाम अभी नहीं लेना चाहूँगी, बट उसमें मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और बहुत मुझे अभी मैंने बस शुरुआत की है, पर मुझे लगता है कि मंजिल बहुत दूर है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। तो मैं अपने आप को चेंज कर रही हूँ, मेरा मिशन है कि मैं खुद को बदलूँ। मुझे अपने में बहुत से चेंजेस लाने हैं जो कि मैं लाऊँगी और मैं अपनी जो है लाइफ़ को पूरा चेंज करूँगी। मैं अपने आप में बहुत चेंजेस लाऊँगी और उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सब एहसास दिलाने का गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि जो भी मेरी लाइफ़ है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारी लाइफ़ में जो भी होता है उसके लिए हमारे ही कर्म हैं जो कि हमें यहाँ तक लाते हैं। तो मैं किसी पे भी ब्लेम नहीं लगाना चाहूँगी, ना भी कुछ भी मेरे साथ हो रहा है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ फर्स्ट थिंग। इससे लाइफ बहुत सरल हो जाती है। उसके बाद जो मैंने सीखा है वो ये है कि अपनी सारी जो प्रॉब्लम्स जो भी हमें लगती हैं प्रॉब्लम्स को ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के ना बोलें और हम एक पेपर पे लिख लें और फिर जो चीज़ें पूरी हुई उनको हम काटते जाएँ। तो वो भी मैं करना चाहूँगी। तो आज एक बहुत बड़ा चीज़ थी जो कि मैं बार-बार पोस्टपोन कर रही थी, तो मैंने बस आज नंबर मिलाया, बात की और
मैंने सोचा था कि ठीक से नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आ जाइए, और मैं फिर वहाँ पे गई। वहाँ पे भी मुझे लगा कि शायद वो मुझे ठीक से एंटरटेन नहीं करेंगे, लेकिन मेरे को एकदम से मिला, एक तो अपॉइंटमेंट मिला नेक्स्ट वीक का, और उसके साथ में उन्होंने मुझे आज ही अटेंड कर लिया। उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। मैं कंप्लीटली सरेंडर करती हूँ, और कंप्लीटली जो होगा अच्छे के लिए होगा। अब तक जो कुछ किया है गुरुजी ने बहुत अच्छा किया है, और आगे जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। और लाइफ में प्रॉब्लम्स किसकी नहीं आती, सबकी लाइफ में ये इसको प्रॉब्लम नहीं ले सकते। ये चेंज है मेरी लाइफ में, जो भी आ रहा है एक चेंज है, मुझे ग्रो करवाने के लिए, मुझे और बेटर इंसान बनाने के लिए, मुझे और जो है सक्सेसफुल लाइफ में बनाने के लिए। तो जो हो रहा है उसकी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने सत्संग में लेकर गए हैं तो गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब तो ब्लेसिंग्स मिलेंगी गुरुजी को, इसलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुरुजी ने हेल्थ की ब्लेसिंग्स दी हैं, सबसे बड़ी प्लस है। और अभी भी कुछ अपॉइंटमेंट्स ड्यू है, मुझे पता है कि गुरुजी ब्लेस करेंगे, और जो भी मेरे शारीरिक जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल मुझे ब्लेस कर देंगे। सबसे बड़ी बात ये भी है कि मुझे अपने क्रोध पे जो है काबू रखना है, कभी भी मुझे गुस्सा नहीं अपने मतलब लाना है। और मुझे बहुत प्यार के साथ में, सबसे ज्यादा मुझे अपने प्यार देना है, अपने बेटे को बहुत बहुत प्यार देना है। अपने घर में अपने मेरे पति अंकल से मेरा रिलेशन ठीक करने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे घर का एटमॉस्फेयर ठीक करने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां इतने अच्छे से निभा पा रही हूँ, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी काम होते हैं मैं फटाफट कर लेती हूँ, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपनी जॉब्स के लिए जो भी इंटरव्यूज दे रही हूँ, जो भी जैसे भी जा रहे हैं, मिल रही है जॉब नहीं मिल रही है तो बात की बात है, पर जो भी प्रोसेस है उसमें मैं ग्रो कर रही हूँ, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे लगता है कि मुझे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा और वर्क करना चाहिए, और ये एहसास दिलाने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जिम जा पा रही हूँ, इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपनी लाइफ में जो हूँ बहुत ऑर्गेनाइज वे से जीना चाहती हूँ, और अपने जितने भी टास्क है उसको प्रोकास्टिनेट नहीं करके उसको उसी वक्त खत्म करना चाहती हूँ, तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं प्रॉब्लम पे फोकस ना करके जो है सॉल्यूशंस पे ही फोकस करना चाहती हूँ। मैं सारे काम अपने बना करके अपने को और शक्तिशाली महसूस करना चाहती हूँ, तो इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो ये मेरे अंदर जोश ला रहे हैं गुरुजी, उसके गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी सबसे बड़ी बात जो है कि गुरुजी कैसे मेरे काम बनवाएंगे, कैसी चीजों को करेंगे, तो गुरुजी का प्लान है, मेरा प्लान है ही नहीं। मेरा जो काम रुक गया है अब मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी, भले वो काम पूरा नहीं हुआ है, वो ड्राइविंग से रिलेटेड है। मैंने बहुत टाइम पहले जो ड्राइविंग ज्वाइन की थी, पता नहीं उसमें बार बार जो है ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, मेरा काम पूरा हो ही नहीं पा रहा है। मुझे समझ आ रहा है ऐसा क्यों है, लेकिन मुझे जो है मैं कंप्लीटली गुरुजी पर छोड़ती हूँ, क्योंकि गुरुजी जो भी है उनको ज्यादा पता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। और गुरुजी ने जो कुछ भी किया है उसको मुझे बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरे पैसे जा रहे हैं, ये सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मेरा कार्ड ही खो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ चला गया। गुरुजी चाहेंगे तो मुझे वो वापस मिल जाएगा। उसकी बड़ी बात यह है कि मैंने उसकी फोटो खींची थी पुराने वाले कार्ड की, और जो नया कार्ड है वो मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन गुरुजी जानते हैं, गुरुजी को सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। गुरुजी जो भी एडवाइस करेंगे वो सबसे अच्छा होगा। मेरे मन में ये भी है कि मैं छुट्टी पे घर जाऊँ, क्योंकि वहां पर मेरी बहुत सी चीजें जो है, बहुत से काम जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। मेरे फादर के से भी मिलना चाहती हूँ, बहुत मन है, और मेरे काम भी है, और मुझे भी पता नहीं ये सिचुएशन कैसे आई है कि हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन मन में इच्छा है। कहते हैं कि मन में इच्छा होती है इतनी प्रबल है कि मैं बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ, गुरुजी को थैंक यू करना चाहती हूँ, उनके पास जाना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। तो अगर गुरुजी चाहेंगे तो मेरी अरदास जरूर सुनेंगे और मुझे बड़े मंदिर जरूर लेकर जाएंगे। मैं घर पे भी सब लोगों से मिलना चाहती हूँ। मैं घर में एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ है, उससे भी मिलना चाहती हूँ। मुझे ये भी नहीं पता मैं अपने ससुराल पक्ष जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, मैं गुरुजी पर छोड़ती हूँ। अगर गुरुजी की मर्जी होगी तो मैं वहां भी जा पाऊंगी। मैं जो हूँ बिल्कुल नीवा होकर चलना चाहती हूँ, अच्छे कर्म करना चाहती हूँ, अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ। जो मेरे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो कुछ भी नहीं हो पा रहे, वो भी गुरुजी पूरे करवाएं। और एक धार्मिक यात्रा गुरुजी ने कहा मुझे ब्लेस कर रहे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे गुरुजी जो है कैची धाम ले जाएंगे, मुझे गुरुजी जो है डोगरी मंदिर ले जाएंगे, गुरुजी मुझे बड़े मंदिर ले जाएंगे, और भी जो भी मैं जहाँ जाना चाहती हूँ वहाँ जरूर ले जाएंगे। और मेरी जो भी छोटी छोटी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। मेरी बेटी की मैं कुछ शॉपिंग करना चाहती हूँ, तो गुरुजी वो सब पूरा करवाएं गुरुजी। और कल मेरी बेटी का बहुत इंपॉर्टेंट डे है, तो गुरुजी उसको ब्लेस करें और उसका सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए। वो बच्चा बहुत मेहनती है, पर बहुत थक जाता है, बहुत मेहनत करता है, और उसका जो रूटीन है उसको लाइफ में ट्रैक पे लाएं। और जो भी बुरी संगति से गुरुजी बचा रहे हैं उसके गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। उसने भी सीख लिया है कि नीवा होकर चलना है और अकेले चलना है, तो उसको गुरुजी ब्लेस करें, इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन कुछ होती हैं उस चीजों पे मैं फोकस ही नहीं करना चाहती, जो भी चीजें होती है नकारात्मक उसमें मैं फोकस ही नहीं करना चाहती। हम जिस चीज पे फोकस करते हैं वो चीज बढ़ती है, तो हम क्यों इन सब चीजों पे फोकस करें। इनको इतना तवज्जो हमें नहीं देना चाहिए लाइफ में। हमें जो है
उन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए, जो कि पॉज़िटिविटी पे हमें फ़ोकस करनी है, हमें सॉल्यूशंस पे फ़ोकस करना है, हमें अपने में अच्छा और दूसरों में अच्छाई की तरफ वो जो है हमें फ़ोकस करना है, हमें नेगेटिविटी की तरफ फ़ोकस करना ही नहीं है। हम बहुत अच्छे हैं, हमारी लाइफ़ बहुत अच्छी है, हमारी लाइफ़ में सब कुछ पॉज़िटिव हो रहा है, हमारे सारे सब कुछ एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इंटू प्लेस, हमारे जो भी काम पेंडिंग है सब हो जा रहे हैं और हमारी लाइफ़ बहुत सुंदर है, सुंदर नहीं बहुत अच्छी है। और मेरे हस्बैंड अंकल को जो है उनकी बुद्धि जो गुरुजी ने जो है वो ठीक कर दी है और वो जो है सही और गलत की पहचान कर पा रहे हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं और अपनी भी जो है अपने गोल्स हैं वो पूरे कर पा रहे हैं। अपने बेटे के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को समझ रहे हैं, मेरे प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को समझ रहे हैं और अपने घर परिवार में जो भी उनकी ज़िम्मेदारियाँ वो तो निभाते आए हैं, वो आगे भी निभा रहे हैं और जो हमारे घर का माहौल है वो बहुत सुंदर है और हमारी खुशियाँ जो है वापस आ गई हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। गुरुजी जो भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उसके लिए गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना और आगे जो भी ब्लेसिंग्स देंगे उसके लिए गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। मैं शुक्राना करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी इतना ब्लेसिंग्स देते हैं लेकिन समय पर शुक्राना नहीं कर पाती, इसलिए मुझे खेद है। मुझे पता है मैं बहुत जल्दी बोल रही होती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरा सत्संग पूरा नहीं सुना पाई तो फिर सत्संग तो खैर गुरुजी ही सुनाते हैं, उनकी मर्ज़ी से ही होता है। अगर गुरुजी चाहेंगे तभी हम सत्संग कर पाते हैं, नहीं तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे कितना भी आ जाए, आदेश भी आ जाए, लेकिन हम नहीं शुक्राना कर सकते अगर गुरुजी की मर्ज़ी नहीं होती है। मैं ये शुक्राना कर पा रही हूँ, इसका भी शुक्राना क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की। मैं रास्ते पर आ रही थी तो यही सोच रही थी कि घर जल्दी पहुँच जाऊँ और अकेले में मुझे एकांत मिल जाए जिससे कि मैं जल्दी से अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके शेयर कर दूँ। मुझे नहीं पता ये शेयर हो पाएगा कि नहीं, पर अगर हुआ तो मुझे बहुत खुशी होगी कि गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं और गुरुजी ने आज भी ब्लेसिंग्स दी हैं और मुझे पता है कि मेरे सारे काम बनवाएँगे गुरुजी। जहाँ से मुझे इंतज़ार है, जो कि उम्मीद है वो गुरुजी पूरी करेंगे। मुझे इस बात का पूरी उम्मीद है क्योंकि जो मेरे लिए सही होगा वो गुरुजी करेंगे, जो मेरे लिए सही नहीं है वो गुरुजी नहीं करेंगे क्योंकि गुरुजी को पता है कि क्या सही है मेरे लिए और मेरे जो भी पेंडिंग काम है क्योंकि हम सब कुछ तो नहीं कर सकते ना, कई बार हमें लगता है हम ये भी कर ले, वो भी कर ले और फिर हम कोलैप्स हो जाते हैं, तो हमको वो नहीं करना है। गुरुजी को पता है सही समय आने पर गुरुजी हमें सब चीज़ों से ब्लेस करेंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, आप सभी को ये दोनों सत्संग कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही सत्संग मैं रोज़ लाता रहता हूँ, तो रोज़ सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ऐसे ही सत्संग आप सभी भी शेयर कर सकते हैं, नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेकर इस सत्संग को यहीं विराम करते हुए एक नए सत्संग की तैयारी में लग जाता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।